जंगल के बीचों बीच एक नन्हा सा गांव था। इस गांव में सब जानवर अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, लेकिन उन सब में एक छोटा सा चूहा चिंकू सबसे अलग था। चिंकू का ख्वाब था कि वो एक दिन बड़ा शेफ बने, ऐसा शेफ जिसके खाने की खुशबू पूरे जंगल में गूंजे। चिंकू का घर एक पुराने दरख्त के तने में था। छोटा सा किचन, पत्तियों से बने बर्तन और हर तरफ पनीर की खुशबू। चिंकू दिन रात नई नई तरकीबें बनाता। पनीर का पिज़्ज़ा, शहद का सूप, नारियल की खिचड़ी। लेकिन अफसोस, बाकी जानवर उसका मजाक अलिफाड़ती। चूहा और शेफ, हाय हा, सब हंसते, और ख़ास तौर पर बलूबली, जो हमेशा मौका देखकर चिंकू का मजाक अलिफाड़ती। लेकिन चिंकू हिम्मत नहीं हारता था। वो रोज़ कुछ नया सीखता, कुछ नया पकाता। एक दिन जंगल के बीच ऐलान हुआ। बादशाह सलामत की सालगिरह आ रही थी और महल की तरफ से ऐलान किया गया, जो जानवर सबसे मज़ेदार खाना बनाएगा, इसे जादुई चम्मच इनाम में मिलेगा। एक ऐसा चम्मच जो खाने को सूना बना दे। चिंकू के दिल की दुनिया ही बदल गई। ये मेरा मौका है, इसने कहा, और फौरन तैयारी में जाट गया। इसने पनीर, शहद, पुदीने के पत्ते और जंगली बादाम से एक खास डिश तैयार करना शुरू की। वो पकाने में इतना मगन था कि इसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि बलूबली उसके खिड़की से झांक रही है। अगले दिन चिंकू ने अपना खास खाना एक पतुई के ढक्कन में बंद किया और अपनी दोस्त गुलहरी के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में अचानक बलूह ने हमला किया। वो डिश छीनने की कोशिश करने लगी, मगर चिंकू ने होशियारी से इसे पनीर का एक टुकड़ा देकर बहला दिया। जब वो महल पहुंचे तो दरवाजे पर एक बड़ा सफ़ेद हाथी खड़ा था, बादशाह सलामत खुद। सुनहरी ताज, नीला कारता, चमकती हुई जंजीर पहने। चिंकू ने अदब से अपना खास खाना पेश किया। जैसे ही बादशाह ने पहला नवाला चखा, इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये तो जादू है। सब जानवर हैरान रह गए। बादशाह ने खड़े होकर ऐलान किया, चिंकू, तुम न सिर्फ जंगल के बेहतरीन शेफ हो, बल्कि तुम्हें मिलता है जादुई चम्मच। और जैसे ही चिंकू ने वो चम्मच पकड़ा, महल की दीवार में एक खुफिया दरवाज़ा खिल गया। अंदर एक छोटा सा किचन था जो सिर्फ जंगल के अजीम शेफ के लिए था। उसी दिन से चिंकू ने जंगल के बच्चों को खाना पकाना सिखाना शुरू कर दिया। अब बलूबली भी उसकी मदद करती